सुपर मैथ में आज हम एक नई सीरीज़ का एडिशन यानी जोड़ सीखेंगे, जिसमें एक लॉन्ग सीरीज में आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को ध्यान देते हुए टोटल करनी सीखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सीरीज आपके सामने है 1 2 3 2 1। इसकी टोटल कितनी होगी? इसके लिए आप बिल्कुल आसान तरीका देखिए, हम डायरेक्ट जोड़ करें तो 9 होता है इसका। इस प्रकार अगर ये प्राप्त हो गया हमें इस प्रकार की सीरीज जिसमें एक कंटिन्यूसली मान बढ़ते रहेंगे फिर घटते रहेंगे 1 2 3 4 तक, फिर वापस 3 2 1। इसकी टोटल 16। अगर ये 5 तक हो गया तो क्या टोटल होगी? तो इसका तरीका आप पहले जान लीजिए, उसके बाद हम इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम वैल्यू 5 है, वापस 5 से 4 3 2 1। तो इसकी टोटल जो होगी वो 5 का स्क्वायर यानी 25 के बराबर होगी। तो ऐसी सीरीज जब भी आपको कोई कंपटीशन में मिल जाए जिसमें हमें 1 2 डॉट 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 99 डॉट 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 इस तरह से वापस 1 तक, 1 से 99 तक, 99 से वापस 1 तक अगर टोटल करनी पड़े तो इसका आंसर होगा 99 का स्क्वायर 99 का स्क्वायर। और 99 का स्क्वायर क्या होता है इसका भी हमने एक वर्ग से रिलेटेड एक वीडियो था उसमें डिस्कशन किया ही है इसका, कि कोई भी नंबर जो 100 के नज़दीक होता है उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। इसके लिए देखिए ये 100 से जितना कम है उतना ही इसमें से कम कर देना है। 1 कम है 100 में से तो इसमें से 1 कम किया 98 और 1 का वर्ग 01 यहाँ लगा दिया। ये 1 से लेकर 99 तक वापस 99 से उल्टे क्रम में आके 1 तक सब नंबरों की टोटल इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। फिर देखते हैं एक और नंबर, ये 1000 तक हो जाए अगर, और वापस 1000 से देखिए यहाँ पे 999, फिर 1000, फिर वापस 999 से घटते घटते ये 21 तक आ जाए। इसका आंसर होगा 1000 का स्क्वायर। और 1000 का स्क्वायर में जितने 1000 में 0 है उसे डबल कर देने हैं 0। कोई भी ऐसी संख्या जो आधार होता है किसी का 10 है 100 है 1000 है, उसका वर्ग बड़े आसानी से जितने 0 हैं उनकी संख्या डबल करती है उसका वर्ग हो जाता है। तो सुपर मैथ के इस एडिशन में आप एक नई चीज़ जान लीजिए। इस टाइप के कुछ और हम क्वेश्चन और नई ट्रिक देखते हैं वो किस प्रकार की है। तो इसी क्रम में एक और टाइप के जो है सीरीज हम देखते हैं जिसमें एक नंबर है 37। इस 37 यानी 37 के गुणा में अगर हम 3 का पहाड़ा लिखें तो किस प्रकार नंबर प्राप्त होंगे? बड़ा आसान तरीका देख लीजिए एक बार, कि 3 का पहाड़ा अगर 37 के इंटू में आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये 3 एकम 3 है यानी एक बार आया, इसका रिजल्ट इस तरह से है ना। तो 3 का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे जब 3 को 37 से इंटू करेंगे तो 1 1 1 3 बार आएगा। ये 3 का डबल है, 2 गुणा है, इसलिए इसका आंसर आएगा 2 2 2। ये 3 के 3 गुणा है, इसको 37 से इंटू करना है, इसका रिजल्ट आएगा 3 3 3। ये जूनियर सेक्शन में जो है इस टाइप के जो है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बच्चों को ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर आप देखिए 37 को 12 से इंटू किया तो ये नंबर जो है 3 का 4 गुणा है, तो इसका रिजल्ट आएगा 4 इंटू 4 4 4 4 444। अगर ये 15 हो जाता तो 15 3 का 5 गुणा है तो इसका रिजल्ट 5 5 5। तो इस तरह से अगर 27 हो जाता इंटू 37 हो जाता तो 27 जो है 3 का 9 गुणा है तो इसका रिजल्ट 9 9 9। फिर देखते हैं
फिर देखते हैं यहाँ पे 11 स्क्वायर, 11 में 1 और 1 के बीच में 0 लगाते हैं, यहाँ स्क्वायर, या फिर 10101 का स्क्वायर, या 1010101 का स्क्वायर, या फिर 1010110, ये इस तरह से देखिए स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया जाता है, तरीका जान लीजिए। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर आप ध्यान दीजिए, एक सीक्वेंसली सिस्टमेटिक तरीके से देखें, बहुत ही आसान तरीका रहता है 101 का स्क्वायर निकालने का। वैसे 101 ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये 1 ज़्यादा है, 1 जोड़ेंगे तो 102 होता है, पीछे 1 का स्क्वायर लग जाएगा, यानी यहीं पे देखिए दोनों जगह 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार है, तो आपको 2 बार तक गिनती लिखनी है। यहाँ पे 1 3 बार है, देखिए 1 2 3 है, तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, और सबके बीच में 0 लगा दिया, तो इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 1 4 बार है, देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो ये इस नंबर का स्क्वायर आ गया। कितनी बड़ी डिजिट का स्क्वायर बड़े आसानी से निकालना जान लीजिए आप। यहाँ पे 1 5 बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, सबके बीच में 0। ये इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीका है सुपर मैथ्स की इस एडिशन में स्क्वायर निकालने का। नेक्स्ट जो हम इस प्रकार के जो कुछ वीडियो होंगे जिसमें एक ट्रिकी मैथ यूज करने का जो है तरीका आप तक और पहुंचाएंगे, इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनका और एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि मैथ्स के प्रति आपकी रुचि बने।